से पहले सोने से पहले डेली कराएगा, कीड़ा लग गया था, ठीक है। डेली करना है, सुबह तो हम लोग करते हैं ना, लेकिन अब से रात में सोने से पहले डेली करना है, और सभी भाई बहनों को कराना, ठीक है। मम्मी पापा को भी बताना, तो रात हमेशा सुरक्षित रहेगा, ठीक है ना। अभी हम पटना सिटी के गुरु गोविंद सिंह सदर अस्पताल में हैं और हमारे साथ दंत चिकित्सक डॉक्टर वकार आलम मौजूद हैं। अभी समस्या जो है सर, पहले तो हमारे चैनल में आपका स्वागत है। धन्यवाद सर, समस्याओं के बारे में आज चर्चा करनी थी। बच्चों में खास कर देखा जाता है कि दांत सड़ने लगता है, किस तरह से अगर डॉक्टर के पास ना आना हो, घर में किस तरह से उपचार होता है? हाँ, तो उसके लिए माताओं को ज़्यादा ध्यान देना पड़ता है। छोटे बच्चे हैं और अब वो दूध के अलावा दूसरी चीज़ को इस्तेमाल शुरू कर देते हैं, तो उनको ब्रश कराना बहुत ज़रूरी होता है। और सुबह तो हम लोग ब्रश नियमतः करते हैं, लेकिन रात में नहीं करते हैं, इसका ज्ञान लोगों को नहीं है। हम लोगों के पास भी कोई पेशेंट आता है तो हम लोगों को बताते हैं कि रात में ब्रश करने के लिए क्या कोई खास पेस्ट होता है बच्चों के लिए? खास के अलग तरह का पेस्ट आता है, वो जिसमें तरह तरह का फ्लेवर भी होता है, तो बच्चे बहुत शौक से शुरू करते हैं। डिफरेंट फ्रूट्स का फ्लेवर्स होता है, तो बच्चे उसको बहुत शौक से करते हैं, उसी से कराना चाहिए। काफ़ी लंबे समय से सर आप डेंटल चिकित्सक हैं। हाँ, और किस किस तरह की बीमारियां आपको बच्चों में अक्सर वही दूध, बच्चे में होती है दूध का दांत होता है, डेसिडियस केस हम लोग बोलते हैं, जिसमें बहुत जल्दी कीड़ा लगता है। अगर ध्यान नहीं दिया जाए तो बहुत जल्दी कीड़ा लगता है। हमको लगता है 10 पेशेंट में 5 पेशेंट को कीड़ा लगा हुआ होता है, जिसको हम लोग कैविटी बोलते हैं। वो सिर्फ अवेयरनेस की वजह से, ज्ञान नहीं होने की वजह से ऐसा होता है। अगर पेरेंट्स उसका ध्यान रखेंगे तो उससे बचा जा सकता है। काफ़ी दूर दूर के लोग, महिलाएं या दूर दूर से लोग पेशेंट आते हैं आपके पास, बहुत दूर दूर से। तो उनमें क्या आप देखते हैं? कभी कभी ऐसा होता होगा कि मामला पेचीदा है। हाँ, ऐसा हो जाता है। बहुत सारे मामला ऐसा पेचीदा हो कि हम लोग को रेफर करना पड़ता है। कैंसर का भी प्रारंभिक स्टेज के पेशेंट को भी हम लोग कई एक पेशेंट यहाँ पकड़ा, जिसको फिर एनएमसी से रेफर किया, भाव आया कमी का। तो बहुत सारे पेशेंट का इस तरह से हुआ है। हमको लगता है कि महीने में 1-2 पेशेंट इस तरह के आ जाते हैं जिनको पॉजिटिव केस रहता है। सर, अभी कई तरह का होता है कि मौसम चेंजेज हो रहा है, झंझनाहट। हाँ, जाड़ा में अक्सर इसकी शिकायत होती है, सेंसेशन की। अक्सर पेशेंट को मिलता है सेंसेशन के लिए, तो उसमें हम लोग विटामिन सी वगैरह का इस्तेमाल करने के लिए कहते हैं, कि उससे आराम मिल जाता है। विटामिन सी से हाँ, काफ़ी हद तक आराम हो जाता है। लेकिन सर, वो झंझनाहट मस्तिष्क तक पहुंच जाए तो फिर क्या करें? फिर तो उसके लिए हमको एंटीबायोटिक और पेन किलर का इस्तेमाल करना पड़ेगा। दांत के ऊपर एक लेयर होता है एनामेल, वो कुछ लोग बहुत देर तक ब्रश करते हैं या लाल मंजन या वूल का इस्तेमाल करते हैं, तो एनामेल का लेयर घिस गया अगर, तो डेंटिन एक्सपोज होता है। फिर उस हालत में ठंडा गर्म खट्टा मीठा का एहसास होता है। पेशेंट को काफ़ी तकलीफ होती है, ठंड में ज़्यादा होता है, हवा से भी होता है, बहुत परेशान होते हैं लोग। तो उसी हालत में फिर हम लोग को RCT कराना पड़ता है। ठंडे चीज़ों का सेवन ना करें, चॉकलेट ना खाएं। हाँ, चॉकलेट खाने के बाद वो एक बच्चों को चॉकलेट तो खिलाना ही, बच्चे तो खाएंगे चॉकलेट। फिर पेरेंट्स को ध्यान देना होगा कि चिपकने वाला चॉकलेट को अवॉइड करें। अगर वो खाते भी तो फिर ब्रश करा लें। बच्चे हैं, जिद करेंगे, पेरेंट्स मना नहीं कर सकते, हम भी मना नहीं कर सकते अपने बच्चों को, उसका ध्यान रखना पड़ेगा। बड़े भी सर ठंडे का अधिकतर सेवन होता है, आइसक्रीम, कुल्फी। हाँ, आइसक्रीम सभी लोग खाते हैं, हम लोग भी शौक से खाते हैं। उसके बाद झंझनाहट का समस्या, तो उसमें वही ध्यान देना पड़ेगा। डॉक्टर से मिलते रहना पड़ेगा हम लोगों को। बार 6 मंथ पर एक बार रूटीन चेकअप कराना चाहिए डॉक्टर्स के पास जाकर। तो कभी कभी क्या होता है कि बीमारी इनिशियल स्टेज में, तो कम परेशानी, कम भाग दौड़ में ठीक हो जाता है। बहुत देर करने के माने स्टार्ट हुआ अभी और 2 साल के बाद गया, कैविटी ज़्यादा हो गया, तो फिर फिलिंग कराना पड़ा, और डिले कर देते हैं, तो RCT कराना पड़ता है, और डिले करने के बाद पहुँचे तो दांत बचता ही नहीं। फिलहाल सर, RCT क्या होता है? ये RCT वो रूट कैनाल ट्रीटमेंट है, नसों का इलाज बोलते हैं हम लोग। दांतों को बचाने के लिए ये क्रिया है, जिसके इलाज से दांत बच जाता है, फिर वो चलते रहता है। उसके बाद, उससे पहले सिर्फ कैविटी होता है फिलिंग करने के लिए। फिलिंग में क्या करते हैं? फिलिंग में दो कई एक तरह का फिलिंग होता है, GIC होता है, लेजर फिलिंग होता है, कई एक तरह का फिलिंग होता है। उसको करने से दांत चलते रहता है हमारा। बस वही कि फ्लोस इस्तेमाल करना चाहिए। कभी कभी कुछ फंसता है तो उसके डेंटल फ्लोस इस्तेमाल कीजिए। अब ब्रश नियमतः सुबह तो करते ही हैं, शाम रात सोने से पहले वो ब्रश जरूर करें।
पेस्ट कई तरह के आते हैं सर। हाँ, पेस्ट डॉक्टर किस तरह के पेस्ट को प्रेफर करते हैं? पेस्ट नॉर्मल टूथपेस्ट जो कोलगेट है, सिबा का, पेप्सोडेंट, इन सब के पेस्ट को इस्तेमाल करना चाहिए। लाल दंत मंजन कोई नहीं इस्तेमाल करें, उससे नुकसान होता है। गुल का इस्तेमाल तो कतई नहीं करना। लेकिन पहले तो सर गुल और लाल दंत मंजन, पहले असल में उस जमाने में लाल मंजन ही होता था, तो ऑप्शन नहीं था, तो करते थे। अब तो बहुत सारा दातुन का प्रयोग सर, हाँ वो बहुत अच्छा है। नीम का दातुन करें तो बहुत अच्छी बात है, वो तो एंटीसेप्टिक भी है। कभी कभी हम लोग भी करते हैं, उससे तो नीम का दातुन करने से बहुत अच्छा रहेगा। तो ये जो सर दांतों का उपाय हो गया, दांतों का उपचार, तो सर बड़े लोग जब बुजुर्ग आते हैं, उनके शुगर पेशेंट भी होते हैं, हाँ हाँ, तो उस समय आपको दांत उखाड़ना है उनका, हाँ तो दांत निकालना है। वैसी हालत में शुगर, हम लोग दांत निकालवाने कोई पेशेंट आते हैं और उस दांत को निकालना ही है, बचाने का अवस्था पार हो चुका हो, तो हम लोग बीपी या शुगर की जांच करते हैं। अगर नॉर्मल पाया जाता है तो निकालते हैं, अन्यथा फिर उनको हम लोग भेज देते हैं फिजिशियन के पास। जब तक नॉर्मल नहीं होता हम लोग उसके लिए शुगर नॉर्मल चाहिए और बीपी भी नॉर्मल चाहिए। बीपी लो में भी सही नहीं होता है। तो दूर दूर के लोग आपके पास आ रहे हैं? हाँ, दूर दूर से आते हैं। यहाँ तो बहुत दूर से, मोकामा से पेशेंट आते हैं, जहानाबाद से पेशेंट आते हैं, पटना से भी आते हैं। आपके नाम पे तो मतलब हमको लग रहा है कि बिहार के कोने कोने से मरीज आ चुके हैं। इत्तेफाक है। डेंटल में आप यहाँ तो महारत हासिल कर चुके हैं। हॉस्पिटल में सर जिस तरह से देखा जाता है कि बहुत चीज़ों की कमियां रहती हैं, यहाँ तो हमको लगता है कि नहीं, बहुत बेहतर, हम लोग सक्षम है सब तरह का इलाज करने के लिए। यहाँ का मैनेजमेंट प्रशासन भी हम लोग को सपोर्ट करता है। सारी सुविधा हम लोग को उपलब्ध है कि एक पेशेंट आएगा तो उसको इलाज करके हम लोग भेज देते हैं, फुल ट्रीटमेंट। हाँ, फुल ट्रीटमेंट। तो सर ये एक चीज़ और पूछना था कि दांत मतलब बनाने वाला जो विधि वो सरकार की तरफ से ये सुविधा कहीं नहीं है, मतलब अस्पतालों में। ये सिर्फ मेडिकल कॉलेज में या डेंटल कॉलेज में सुविधा है। तो वैसे पेशेंट को हम लोग रेफर कर देते हैं डेंटल कॉलेज में, जो पटना में यहाँ से 7 किलोमीटर 8 किलोमीटर दूर भी है, वहाँ पेशेंट आ जाए, डेंचर वगैरह लगा दांत वहाँ बनेगा। हाँ, वहाँ बनता है। यहाँ ये सुविधा सरकार की तरफ से नहीं है। यहाँ है कि आपको हम देख सकते हैं, हाँ, फिलिंग हो जाएगा, दांत की सफाई हम लोग प्राय सबका कर देते हैं, एक्सट्रैक्शन हो जाता है, फिलिंग हो जाता है, ये सब करते हैं। सुधांशु जी, सबसे बड़ी बात है, आज हमारा वर्ल्ड ओरल हेल्थ डे है, उसकी बधाई आप लोगों को। अच्छा, वर्ल्ड ओरल डे है और हेल्थ डे है जी। तो सर बधाई तो आप दे रहे हैं सर, रमजान भी है सर जी, रमजान की बधाई हमारी ओर से भी आपको। धन्यवाद। क्या सर रमजान पे कुछ बताएं सर? हाँ, रमजान में देखिए, रमजान में सुबह में ब्रश हम लोग नहीं कर सकते हैं, तो वैसे हाल में सहरी करते हैं सुबह में, उससे पहले हम लोग करते हैं ब्रश। क्योंकि दर्शकों ये समझिएगा, रमजान का महीना चल रहा है, ये पावन पर्व होता है, तो इसमें भी बहुत चीज है जो समझना आपको भी जरूरत पड़ेगा। हाँ, बहुत जरूरी है। क्यों महीने दिन का रमजान होता है, रोजा किस तरह से रखते हैं, तो इसको शुरुआत से सुबह से लेके चलना हो। इसमें बहुत सारे लोग पेस्ट का अवॉइड करते हैं, दातुन का ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, ताकि क्योंकि पेस्ट में टेस्ट होता है, फ्लेवर होता है, तो थोड़ा सा मना किया गया धार्मिक एतबार से। तो ठीक है, वो दातुन कर सकते हैं, लेकिन सुबह में वर्जित। लेकिन सुबह में जब फास्टिंग ब्रेक का टाइम, उस टाइम ब्रश कर लीजिए। ब्रश लेकिन एक बार कर लेना चाहिए कम से कम। फास्टिंग के बाद तो शाम को सहरी होता है। जैसे हम भी सुबह सहरी से पहले ब्रश करते हैं और रात सोने के टाइम ब्रश जरूर करते हैं, मेरी एक आदत बन गई। उस समय फास्टिंग शुरुआत हुई। हाँ, फास्टिंग, फिर दिन भर तो फास्टिंग चलेगा, ठीक है, तो वो रहेगा। लेकिन सुबह में दर्शकों, आप सहरी से पहले डॉक्टर वकार आलम को आप सुन रहे हैं, तो ये बता रहे हैं कि सुबह का जो है, कृपया कर दातुन ना करें, ब्रश ना करें, ब्रश करें सुबह में। सुबह में ब्रश करना है। नहीं, सुबह में सहरी खाने से पहले ब्रश करने के बाद सहरी खा के अपना। हाँ, तो इस पे आप ध्यान रखें, क्योंकि माह रमजान का पर्व चल रहा है। दिन में दातुन करते ही हैं लोग रमजान में। हाँ, तो दातुन कर सकते हैं, जो किसी तरह का दातुन करें और केमिकल रहित दातुन करें। क्या सर? हाँ, केमिकल से बचे, केमिकल से बनना। तो हमारे साथ अभी जुड़े हुए थे डॉक्टर वकार, जो कि गुरु गोविंद सिंह सदर अस्पताल में यहाँ इनकी तैनाती है, और लगभग लाखों मरीजों को अभी तक इन्होंने देखा है। कई पेचीदा केस भी आए हैं जिनको इन्होंने बखूबी निभाया है।
तो हम सर बहुत बहुत धन्यवाद करेंगे कि आपने हमारे साथ, हमारे चैनल के साथ कीमती समय दिया। जी धन्यवाद। और इतनी बड़ी बात आपने लोगों को साझा की कि आखिर घर में रह के वो सुरक्षित दांतों को कैसे रखें। तो मिलते हैं अगले एपिसोड में और फिर से डेंटल पे चर्चा होगी। तो अगले वीक के लिए धन्यवाद, नमस्कार। आप हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद सुमन।